वेलकम फ्रेंड्स, सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 24 में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 लेवलिंग तलेक्षण को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने टर्म को पढ़ लिया था कि कौन कौन से टर्म इसमें आते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो टॉपिक हमारा रहेगा कि कौन कौन से पार्ट हमारे, मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे यूज होते हैं हमारे लेवलिंग में। तो बेसिकली लेवलिंग में हमारे दो इक्विपमेंट यूज होते हैं। पहला हमारा होता है लेवल, ठीक, और दूसरा हमारा होता है स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ। ठीक, पहला हम लोग क्या है लेवल, ठीक, जैसे ऑटो लेवल हो गया, डंपी लेवल हो गया, वाई लेवल हो गया, रिवर्सिबल लेवल हो गया। तो ये सारे लेवल के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग का होता है लेवलिंग स्टाफ, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गज। हिंदी में क्या कहते हैं? गज। गज मतलब जिस पे रख के हम लोग रीडिंग को पढ़ते हैं। जो भी हम एलिवेशन मेजर करते हैं, वो एलिवेशन हम इस पर मेजर करते हैं। और किसके द्वारा देख के मेजर करते हैं? तो लेवल के द्वारा देख के हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, पहला लेवल, दूसरा गज। तो चलिए अपना पहला देखते हैं कि लेवल क्या होता है और कितने प्रकार के हमारे लेवल होते हैं। तो लेवल एंड इट्स टाइप, लेवल तथा लेवल के प्रकार, कि लेवल हमारा क्या होता है और लेवल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली हमारा लेवल होता क्या है? लेवल हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम देख के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वहां पे स्टाफ रख के रीडिंग को मेजर करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि रोड के साइड में इस तरीके से ट्राइपॉड, 3 पैर वाला, इस तरीके इंस्ट्रूमेंट लगा के, दूरबीन टाइप का लगा के लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है? लेवल कहलाता है। लेवल के द्वारा हम क्या करते हैं, अब लेवल यहाँ रखा हुआ है, अब हमको यहाँ पे एलिवेशन को मेजर करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाफ को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से लाइन ऑफ साइट जाएगी, लाइन ऑफ साइट जहाँ पे कट करेगी, जो रीडिंग होगा मान लीजिए 1.25 मीटर, तो ये 1.25 मीटर क्या हो जाएगा, वहां का एलिवेशन हो जाएगा। ठीक, अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ का आरएल फाइंड कर लेंगे। ठीक, आरएल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली ये है लेवल। अब लेवल के क्या क्या पार्ट थे, आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि लेवल में हमारे क्या क्या होते थे। लेवल में हमारा टेलीस्कोप होता था, टेलीस्कोप, ठीक, उसके बाद से आई वेन, फिर ऑब्जेक्ट ग्लास, ऑब्जेक्ट ग्लास, ठीक, उसके बाद से डायफ्राम, उसके बाद से और क्या बताया था आप लोग को, क्लैंप स्क्रू, क्लैंप स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू, फिर ट्राई बैच, फिर और क्या बताया था आपको, ट्राई वेट, ट्राई बैच, ठीक, ट्राई बैच, ट्राई बैच, ठीक, उसके बाद से लेवलिंग स्क्रू, ठीक, या फुट स्क्रू जिसको कहते हैं, ठीक, फोक्सिंग स्क्रू। तो ये सब मिला के हमारा क्या बनता है, ये लेवल बनता है। ठीक, दूरबीन हो गया, आई वेन, ऑब्जेक्ट ग्लास, डायफ्राम, क्लैंप स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू, फोकसिंग स्क्रू, लेवलिंग स्क्रू, ट्राइवेट, या जिसको लेवल हेड, लेवलिंग हेड कहते हैं, लेवलिंग हेड जिसको कहते हैं, ठीक, लेवलिंग हेड हो गया, फोकसिंग स्क्रू हो गया। इन सब को मिला के हमारा क्या बनता है, लेवल इंस्ट्रूमेंट बनता है। क्या बनता है हमारा? लेवल इंस्ट्रूमेंट, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, लेवलिंग का काम, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, तलेक्षण, लेवलिंग का काम करते हैं। तो क्लियर हो गया कि लेवलिंग, लेवल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक, इसमें कौन सा हमारा लेंस लगा रहता है, अगर हमारा इंटरनल फोकसिंग है, इंटरनल फोकसिंग है, तो डबल कॉनकेव लेंस लगा रहता है। ठीक है,
ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुके थे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला हमारा होता है डंपी लेवल, डंपी लेवल। दूसरा हमारा होता है वाई लेवल, वाई और वाई लेवल। तीसरा होता है रिवर्सेबल लेवल। ठीक, चौथा हमारा होता है पहला डंपी, दूसरा वाई, तीसरा रिवर्सेबल, रिवर्सेबल। ठीक, डंपी, वाई, रिवर्सेबल, उसके बाद से टिल्टिंग, टिल्टिंग लेवल, और लास्ट है हमारा मॉडर्न लेवल। ठीक, तो डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सेबल लेवल, ठीक है, उसके बाद टिल्टिंग लेवल एंड मॉडर्न लेवल। ये 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? लेवल होते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं? देखो होता तो हर देश में जाओगे तो उनके बनाने के आधार पे, यूज के आधार पे अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। तो ये जो हमारे हैं डंपी, वाई, रिवर्सेबल, टिल्टिंग और मॉडर्न, ये बनाने के आधार पे हैं। ठीक, जैसे जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल है। ठीक, मोबाइल क्या होता है, धीरे धीरे अपडेट होते जा रहा है। पहले कीपैड वाला आता था, फिर टच स्क्रीन, फिर पता नहीं नॉच आया, तो फिर अलग अलग तरीके के मॉडल आ रहे हैं ना। तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारे 5 होते हैं। ठीक, जो हमारे क्या होता है, डंपी, वाई, रिवर्सेबल, टिल्टिंग और मॉडर्न क्या कहते हैं, लेवल हमारा होता है। इसके आधार पे, बनाने के आधार पे, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर हमारा है। तो अब पहला देखते हैं हमारा डंपी लेवल क्या होता है। तो डंपी लेवल हमारा एक तरीके का सबसे साधारण, या कहो तो इस टाइम पे जो यूज किया जा रहा है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा डंपी लेवल। अब डंपी लेवल से भी एडवांस हमारा लेवल आ गया, जो मॉडर्न लेवल है, जिसके अंतर्गत ऑटो लेवल हमारा आता है। तो डंपी लेवल हमारा क्या है? डंपी लेवल हमारा वाई लेवल से, डंपी लेवल का, डंपी लेवल की दूरबीन, टेलीस्कोप वाई लेवल से छोटी होती है। बात समझ में आया कि डंपी लेवल का जो टेलीस्कोप होता है, ठीक, वो वाई लेवल से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, अब डंपी लेवल में हमारे क्या क्या चीज मिलकर बना रहता है? तो डंपी लेवल में देखो हमारा, लिख नहीं रहा इस चीज को, डंपी लेवल में हमारा क्या होता है, टेलीस्कोप होता है। ठीक, टेलीस्कोप से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, फिर आगे आई ग्लास होता है, पीछे आई पीस होता है, और बीच में हमारा डायफ्राम लगा रहता है। ठीक, ऑब्जेक्ट को कॉन्साइड कराने के लिए। ठीक, फोकसिंग के लिए हमारा फोकसिंग स्क्रू लगा रहता है, ऑब्जेक्ट को कॉन्साइड करा के क्लैंप करने के लिए क्लैंप स्क्रू, हल्का फुल्का रोटेट करने के लिए स्लो मोशन स्क्रू हमारा उसमें क्या लगा रहता है, और लेवलिंग करने के लिए हमारा फुट स्क्रू लगा रहता है। इन सब को मिला के जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बनता है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या कहलाता है, डंपी लेवल कहलाता है। और डंपी लेवल में हमारा क्या लगता है, पार्सल, पार्सल बबल ट्यूब, इस तरीके वाला पार्सल हमारा रहता है। ठीक, पार्सल में कौन सा लिक्विड होता है, अल्कोहल या ईथर। ठीक, तो ये हमारा पार्सल इसमें रहता है। ठीक, इन सब को मिला के जो हमारा बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डंपी लेवल कहलाता है। ठीक है, तो डंपी लेवल क्लियर है आपको। अब डंपी लेवल के बाद से जो दूसरा हमारा है, दूसरा हमारा है वाई लेवल। तो भैया वाई लेवल क्या होता है? तो वाई लेवल का नाम वाई लेवल क्यों पड़ा? तो वाई लेवल जो हमारा होता है, इस तरीके के वाई आकृति के, ये हमारा वाई आकृति के सपोर्ट पे हमारा क्या रहता है, इसमें दूरबीन हमारा टिका रहता है। वाई आकृति के इस तरीके से दूरबीन इसमें क्या रहता है, हमारा टिका रहता है। किसमें? वाई शेप के सपोर्ट में।
वाई शेप के सपोर्ट में हमारा क्या रहता है, ये हमारा दूरबीन टिका रहता है। अब देखो एक सपोर्ट हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक, इस पे ये हमारा दूरबीन है, और दूसरा सपोर्ट हमारा यहाँ पे। ये किस शेप के हैं, वाई शेप के हैं। ये हमारा क्या है, टेलीस्कोप है, ठीक। तो इसीलिए इसका नाम हमारा क्या पड़ा है, वाई शेप टेलीस्कोप, वाई लेवलिंग हमारा पड़ा है। क्लियर है बात, चीज क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कि वाई लेवल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाई आकृति के सपोर्ट पे हमारा टिका रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक और खासियत ये होती है कि इसके ऊपर इस तरीके से हमारा क्लैंप रहता है यहाँ पे, ठीक। हम इस क्लैंप को निकाल कर, मतलब इसको निकाल के अपने दूरबीन को बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कि वाई लेवल में दूरबीन ऐसे वाई सपोर्ट से टिका हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने दूरबीन को ऐसे बाहर निकाल के इसको उल्टा करके भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वाई लेवल में हमारा जो दूरबीन है वो हमारे सपोर्ट से बाहर निकल सकता है, ठीक। क्लियर है बात, चीज समझ में आ रही है कि वाई लेवल में और क्या हो सकता है। वाई लेवल भी हमारा दूरबीन, आई पीस, ऑब्जेक्ट पीस, क्लैंप स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू, हर तरीके के जितने भी चीजें थी सबको मिला के ये हमारा क्या बनता है, ये बनाया जाता है। बस अंतर क्या होता है कि इसमें जो सपोर्ट होता है वो किस शेप का होता है, वाई शेप का होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, वाई लेवल पड़ा है। और इसका टेलीस्कोप जो होता है बड़ा होता है डंपी लेवल से, डंपी लेवल से। क्लियर है बात, सॉरी डंपी की स्पेलिंग गलत लिख दी है, डंपी लेवल से क्या होता है, ये हमारा बड़ा होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और रिवर्सेबल लेवल पे आते हैं। तो अगला हमारा क्या है, रिवर्सेबल लेवल है। देखो इसका नाम रिवर्सेबल लेवल क्यों पड़ा, ठीक। इसका नाम रिवर्सेबल लेवल इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप को हम बाहर निकाल के इसके आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस, आई मेन और ऑब्जेक्ट मेन को आपस में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आया। इसको रिवर्सेबल लेवल क्यों कहते हैं, इसको रिवर्सेबल लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा दूरबीन है, दूरबीन को बाहर निकाल के इसकी आई पीस ऑब्जेक्ट पीस को चेंज कर सकते हैं। अब रिवर्सेबल लेवल की कुछ खासियत जान लीजिए। यह डंपी लेवल और वाई लेवल का मिक्स्ड करके बनाया गया है, ठीक। जो हमारा डंपी लेवल है, सॉरी रिवर्सेबल लेवल है, यह डंपी लेवल और वाई लेवल को मिक्स करके बनाया गया है। बात क्लियर है, मतलब इसमें हमारे डंपी लेवल और वाई लेवल दोनों के हमारे क्या हैं, गुण होते हैं, ठीक। अब ये देखो तुम्हारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है कुक रिवर्सेबल लेवल और दूसरा होता है कुशिंग लेवल, ठीक। पहला हमारा होता है कुक रिवर्सेबल लेवल और दूसरा हमारा होता है कुशिंग लेवल, ठीक। तो ये हमारे कितने तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कुक रिवर्सेबल लेवल होता है, एक हमारा क्या रहता है, कुशिंग लेवल होता है। कुक रिवर्सेबल लेवल में हम क्या करते हैं, अपने दूरबीन को सपोर्ट से बाहर निकाल के इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा वाई लेवल में था, वाई लेवल में क्या था कि दूरबीन को हम सपोर्ट से बाहर निकाल रहे थे और रोटेट करके हम क्या कर रहे थे, उसके आई मेन ऑब्जेक्ट को चेंज कर दे रहे थे, ठीक। लेकिन वही चीज हमारा कुक रिवर्सेबल लेवल में भी, कुक रिवर्सेबल लेवल में भी हम क्या करेंगे, अपने दूरबीन को सपोर्ट से बाहर निकालेंगे और उसको इस तरीके से इंटरचेंज करके क्या करेंगे, सपोर्ट पे फिर से क्या कर देंगे, अपने फिक्स कर देंगे। तो क्लियर है बात को कि कुक रिवर्सेबल लेवल में हम अपने दूरबीन को सपोर्ट से बाहर निकाल के क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक। और कुशिंग में क्या होता है कि जो हमारा दूरबीन रहता है वो दूरबीन हमारा सपोर्ट पे फिक्स रहता है।
ये दूरबीन हमारा क्या रहता है, सपोर्ट पे फिक्स रहता है, और इसमें आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन को आपस में इंटरचेंज करते हैं। आई वेन को हम यहाँ से निकाले, ऑब्जेक्ट वेन को यहाँ से निकाले, आई वेन में लगा दिए, आई वेन को निकाले हम ऑब्जेक्ट वेन में लगा दिए। तो आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन को हम क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह सपोर्ट पर फ्री होता है और टेलीस्कोप को सपोर्ट से हटाकर चेंज कर सकते हैं। ठीक, और इसमें हमारा क्या होता है, डंपी लेवल में यह सपोर्ट पर फिक्स्ड होता है, अतः आई वेन और ऑब्जेक्ट ग्लास को आपस में इंटरचेंज करते हैं। क्लियर है बात? जो चीज मैं समझाना चाह रहा था कुक रिवर्सेबल लेवल और कुशिंग लेवल में, ठीक, कुक में हमारा क्या होता है, सपोर्ट पर फ्री होता है, टेलीस्कोप को हम क्या करते हैं, रोटेट करके इंटरचेंज करते हैं। और कुशिंग में क्या रहता है कि हमारा टेलीस्कोप क्या रहता है, फिक्स रहता है सपोर्ट पर, ठीक, और आई वेन और ऑब्जेक्ट ग्लास को क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं। हाँ, यह से मतलब यहां टेलीस्कोप सपोर्ट पर फिक्स होता है, ठीक, यहां टेलीस्कोप सपोर्ट पर फ्री होता है, टेलीस्कोप को सपोर्ट से हटाकर इंटरचेंज करते हैं। ठीक, क्लियर है बात? तो रिवर्सेबल लेवल क्लियर है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं टिल्टिंग लेवल पे। मिटा देते हैं इसको हम। अगला हम लोग का क्या है, टिल्टिंग लेवल। टिल्टिंग लेवल क्या होता है, आप देखिए अभी तक मैंने जितने इंस्ट्रूमेंट इसमें बताए, ये तीन हमारे क्या है, एकदम अगर हम इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में हमारे क्या है, वो फिक्स हैं, ठीक। वो टेलीस्कोप हमारे इस तरीके से रोटेट नहीं कर सकता है, समझ रहे हो बात को? टेलीस्कोप हमारा वर्टिकल प्लेन में रोटेट नहीं करेगा इस तरीके से, ठीक। आपको मार्कर देख के समझ में आ रहा होगा, ये ऊपर नीचे रोटेट नहीं करेंगे, ये भले अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से रोटेट कर दें, ठीक। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है जहां पे हमको अपने टेलीस्कोप को हल्का सा नीचे की तरफ टिल्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे हम लोग टिल्टिंग लेवल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें आई पीस के पास एक हमारा टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है। देखो ये भी हमारा उन्हीं सब चीजों को मिला के बनाया जाएगा, टेलीस्कोप, आई पीस, ऑब्जेक्ट ग्लास, क्लैंप स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू, लेवलिंग स्क्रू, फोकसिंग स्क्रू, लेवलिंग हेड, इन सब को ही मिला के बनाया जाएगा। इसमें एक अलग से हम एक पार्ट ऐड कर दे रहे हैं, कौन सा, टिल्टिंग स्क्रू। कौन सा पार्ट ऐड कर रहे हैं, टिल्टिंग स्क्रू, और कहां पे, नियर आई वेन। अपने आई वेन के पास जहां से मैं आंख लगा के देख रहा हूं, वहां पे एक नीचे टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है। जब उस टिल्टिंग स्क्रू को हम, अब ये इस तरीके से हमारा टेलीस्कोप है, हाँ, अब जब हम टिल्टिंग स्क्रू को घुमाएंगे तो ये कुछ धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे टिल्ट करने लगेगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या करने लगेगा, इस तरीके से टिल्ट करने लगेगा। तो इसीलिए जब टेलीस्कोप हमारा वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे क्या करता है, हल्का हल्का रोटेट करने लगता है, तो उस लेवल को हम लोग कौन सा लेवल कहते हैं, टिल्टिंग लेवल कहते हैं। कौन सा लेवल कहते हैं, टिल्टिंग लेवल हम क्या कहते हैं,
कहते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गया? टिल्टिंग लेवल क्या होता है, क्या लगा रहता है, टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है टेलीस्कोप को ऊपर नीचे रोटेट करने के लिए। क्लियर है? तो हम कितने टाइप में पढ़ चुके? 4, डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सिबल लेवल, टिल्टिंग लेवल, और लास्ट हमारा है मॉडर्न लेवल, जिसमें हमारे आते हैं ऑटो लेवल। ठीक, जो हमारे इस प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा लेवल हमारा यही यूज होता है, ऑटो लेवल यूज होता है। ऑटो लेवल की खासियत ये रहती है कि ये भी सब उन्हीं सब चीजों से मिलकर बना है, टेलीस्कोप, आई पीस, ऑब्जेक्ट पीस, हर चीज वही। इसमें जो हमारा बबल ट्यूब रहता है, पार्सल रहता है, वो हमारा गोल रहता है इस तरीके से। ठीक, अब इसमें जो बबल हमारा रहता है वो इस तरीके का रहेगा। अब इसमें ये जो हमारा बबल है, इस बबल को इस सर्कल के बीच में हमारा होना चाहिए। ठीक, इसमें जो हमारा बबल ट्यूब रहता है किस तरीके का रहता है? सर्कुलर बबल ट्यूब हमारा इसमें होता है। ठीक, इसकी खासियत ये होती है सर्कुलर वाले की, एक बार हम इंस्ट्रूमेंट का परमानेंट टेम्पोररी एडजस्टमेंट कर देते हैं, सेंटरिंग वेंटरिंग कर देंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग फिर वहां पे डिस्टर्ब हमारी नहीं होती है, लंबे समय तक के लिए रहती है। ठीक, वाई लेवल से अच्छा हमारा डंपी लेवल होता है, और डंपी लेवल से अच्छा हमारा कौन सा लेवल होता है? ये ऑटो लेवल होता है, जो इस प्रेजेंट टाइम में एडवांस लेवल हमारा कहलाता है। ठीक, बाकी इसका भी जो हमारा रेंज होता है, इसका रेंज हमारा बाकी लेवल से बढ़िया रहता है, मतलब जिसमें लेंसेज लगी रहती हैं, बढ़िया लेंस लगे रहते हैं। ठीक, इसमें जो बबल ट्यूब रहता है, सर्कुलर बबल ट्यूब रहता है। टेलीस्कोप इसका डंपी लेवल से भी छोटा होता है। ठीक, इसमें आई पीस, ऑब्जेक्ट पीस हमारे होते हैं, फोकसिंग स्क्रू रहता है, डायफ्राम को क्लियर करने के लिए आई पीस पे रहता है, डायफ्राम रहता है। ठीक, हर चीज रहता है, बस अंतर क्या होता है कि इसमें सर्कुलर बबल ट्यूब हमारा होता है। क्लियर, समझ में आ गया कि हमारे कितने लेवल क्या होता है, कितने टाइप के लेवल होते हैं, लेवल का क्या काम होता है। बेसिकली लेवल हमारे 5 तरीके के, डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सिबल लेवल, टिल्टिंग लेवल और मॉडर्न लेवल हमारे होते हैं। तो उम्मीद है कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सब चीजें क्या हो गई आपको समझ में आ गई हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने तलेक्षण गज लेवलिंग स्टाफ पर। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब अगला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा क्या है? लेवलिंग स्टाफ, हिंदी में इसको तलेक्षण गज कहते हैं। लेवलिंग स्टाफ, तलेक्षण गज। अब देखो इंस्ट्रूमेंट लेवल से तो हम क्या कर सकते हैं, बस देख सकते हैं। एक दूरबीन का काम क्या होता है? देखना होता है ना, तो दूरबीन से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन जहां पे हमको उच्चता मेजर करनी है, एलिवेशन मेजर करना है, वहां पे एक स्केल हमको लगाना पड़ेगा ना मेजर करने के लिए, उच्चता, एलिवेशन। तो जिस स्टेशन पे हमको एलिवेशन मेजर करना रहता है वहां पे एक हम स्केल रखते हैं। स्केल समझ रहे हो ना? मीटर, सेंटीमीटर, mm, डेसीमीटर, किलोमीटर में लिखा रहता है। तो उस तरीके हम एक स्केल को हम क्या करते हैं उस स्टेशन पे रखते हैं। जैसे मान लो हमको इस पॉइंट का क्या करना है, एलिवेशन निकालना है। एलिवेशन से अच्छा है अब आरएल लिखें, आप लोग आरएल जान गए हो। हमको इस पॉइंट का क्या निकालना है? आरएल निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टाफ रखा, स्टाफ निकाल के स्टाफ हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गज रखेंगे। क्या रख दिया हम यहाँ पे? स्टाफ। कौन सा स्टाफ? लेवलिंग स्टाफ रख दिए। और यहां से हमने क्या किया, लाइन ऑफ साइट इस तरीके से डाला। लाइन ऑफ साइट डाला तो ये स्केल पे कहीं कट करेगा। ठीक, अब जहां कट करेगा वहां पे हमने इसकी एलिवेशन को मेजर कर लिया 0.555 मीटर। ठीक, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर निकल के आ जाएगा HI माइनस 0.555 और यहाँ का आर हम निकाल लेंगे। क्लियर है? अभी HI मतलब हम बताएंगे, HI मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी ये आगे आप लोग समझेंगे कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। अभी ये टर्म हमारे अभी आगे की तरफ आएगा। बस अभी इतना जानिए कि यहाँ पे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे, वहां पर क्या करेंगे, अपने आरएच को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो जिसपे हम ये 0.55 की रीडिंग पढ़ रहे हैं
वो हमारा क्या कहलाता है, लेवलिंग स्टाफ कहलाता है। लेवलिंग स्टाफ हमारा क्या होता है, अच्छे से संशोधित सीजनिंग, सीजन मतलब संशोधित वाला समझ रहे हो ना, संशोधित लकड़ी का हमारा बना हुआ एक स्केल होता है, ठीक, जिसपे हमारा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और एमएम में क्या रहता है, अंक खुदे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये स्केल होता है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से पट्टी टाइप में होता है, ठीक, सफेद काला, ठीक, फिर सफेद, फिर काला, ठीक, इस तरीके से, फिर सफेद, फिर काला, फिर सफेद, फिर काला, इस तरीके से होता है। अब इस सफेद वाले की चौड़ाई हमारी कितनी होती है, 5 mm, और इस काले वाले की कितनी होती है, 5 mm, दोनों मिलकर हमारा कितना बना, 10 mm, ठीक, कितना बना, 10 mm, ठीक। और आपको पता है कि 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में हमारा कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में हमारा कितना mm होता है, तो 10 mm हमारा होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, चीज समझ में आ रहा है। तो यहां से आपको एक चीज क्या पता चला कि लेवलिंग स्टाफ का लिस्ट काउंट अल्पतमान जिसको हिंदी में कहते हैं, मतलब 5 mm, मतलब 0.005 मीटर हमारा होता है। इसका अल्पतमान हमारा कितना होता है, 5 mm, मतलब 0.005 मीटर हमारा इसका क्या होता है, लिस्ट काउंट। मतलब इससे जो हम मिनिमम मेजर कर सकते हैं, हमारा कितना मेजर कर सकते हैं, 5 mm हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे इस ब्लैक वाले पे हमारा, इस वाले पे मान लो हमारा डायफ्राम हमारा आया, हमारे स्टाफ का जो डायफ्राम हमारा इस वाले पे हमारा आया, तो इसको हम पढ़ लेंगे, 1 2 3, अब इस पे चल गया है तो 3.5 हमारा क्या हो जाएगा, mm हमारा ये हो जाएगा, सॉरी 35 mm, कितना हो जाएगा, 35 mm हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो गया, यहां तक हमारा, यहां तक हमारा कितना हुआ, 10 mm, फिर यहां से यहां तक कितना हुआ, 10 mm, फिर यहां से यहां तक कितना हुआ, 10 mm, तो यहां से यहां तक कितना हो गया हमारा, 30। अब इस व्हाइट वाले पे क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 35 mm हमारा क्या हो जाएगा, इसका अल्पतमान लिस्ट, मतलब 35 mm इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एलिवेशन हो जाएगा। और अगर यही हमारा इस ब्लैक वाले पे ये डायफ्राम कट करता, अगर यहाँ पे ये ब्लैक वाले पे डायफ्राम ऐसे कट करता, तो इसको हम डायरेक्ट कितना मेजर कर लेते हैं, डायरेक्ट कितना मेजर कर लेते हैं, 40 mm हम क्या करते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है, या तो हम 35 पढ़ते, व्हाइट वाले पर आया 35 पढ़ दिए, अगर ब्लैक वाले पे चले तो सीधा कितना पढ़ दिए, 40 mm हम उसको रीडिंग को पढ़ दिए। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है। लिस्ट लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, तो लेवलिंग स्टाफ हमारा संशोधित लकड़ी से क्या होता है, मिलके बना रहता है, ठीक, जिसपे हमारा क्या खुदा रहता है, रीडिंग खुदा रहता है, किसमें, mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर में, ठीक। लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 mm, मतलब 0.005 मीटर। क्या मेजर करने के लिए होता है, एलिवेशन, उच्चता, उच्चता को मापने के लिए होता है। कहां पर रखते हैं, तो जिस स्टेशन का आरएल ज्ञात करना होता है, उस स्टेशन पर स्टाफ को
रखते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आप लोग को जान लेने हैं। ठीक है, तो लेवलिंग स्टाफ आप लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को चीजों को। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए रब करता हूं मैं अब इसको। चलिए हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। लेवलिंग स्टाफ के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप ऑफ लेवलिंग स्टाफ, टाइप ऑफ लेवलिंग स्टाफ। तो ये हमारे बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है सेल्फ, एक हमारा टारगेट स्टाफ होता है, एक हमारा सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है। तो बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं, सेल्फ रीडिंग, इसको नहीं पहले टारगेट स्टाफ समझ लीजिए, सिर्फ एक है, सेल्फ रीडिंग के पार्ट होते हैं। तो पहला हमारा है टारगेट स्टाफ और दूसरा हमारा है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। ठीक, तो लेवलिंग स्टाफ हमारे बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक हमारा टारगेट स्टाफ होता है, एक हमारा सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है। देखिए टारगेट स्टाफ में क्या होता है, जो रीडिंग होता है वो हमारा स्टाफ होल्डर द्वारा क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। मतलब वह आदमी जो गज को पकड़ता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? रीडिंग को पढ़ा जाता है। जो लेवल पे वर्क कर रहा है, लेवल से देख रहा है, उसके द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एक पट्टी लगी रहती है। ठीक है, आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारा स्टाफ है, अब इसमें हम क्या करेंगे? अपने पट्टी को ऊपर नीचे क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। जो सर्वेयर रहेगा वो उसको देखेगा, जैसे ही हमारा लाइन ऑफ कॉन्साइड से, वो लाइन ऑफ साइड से या डायफ्राम से कॉन्साइड करेगा, वो बोल देगा स्टाफ वाले को इशारा करके कि भैया यहीं पे इसको क्या कर दो? रोक दो। अब इसने क्या कर दिया? यहाँ पे स्टाफ को, इस जो हमारा पट्टी है इसको इसने क्या कर दिया? रोक दिया। मतलब इस टारगेट को इसने क्या कर दिया? यहाँ पे रोक दिया। अब स्टाफ वाला मैन जो रहेगा इसको रोटेट करेगा, जिस पॉइंट पे हमारा टारगेट रहेगा रीडिंग पे, उस रीडिंग को क्या कर लेगा? उसको पढ़ के और नोट कर लेगा। तो टारगेट स्टाफ में जो रीडिंग है वो किसके द्वारा पढ़ा जाता है? स्टाफ पर्सन के द्वारा पढ़ा जाता है, ना कि लेवल पर्सन के द्वारा पढ़ा जाता है। मतलब उस आदमी के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है जो स्टाफ, जो लेवल पे वर्क कर रहा है। रीडिंग को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? जो स्टाफ को पकड़ के खड़ा है। क्लियर है बात? तो इस पर रीडिंग कौन पढ़ता है? इस पर रीडिंग स्टाफ को पकड़ने वाला पर्सन पढ़ता है। बात क्लियर हो गई? कैसे पढ़ता है? इस पे एक हमारा टारगेट लगा रहता है। इस टारगेट को हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे रोटेट करते हैं। ठीक, इस टारगेट को हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे से रोटेट करेंगे। किसके द्वारा? जो स्टाफ को पकड़ा है। और आप सर्वेयर हैं, आप क्या कर रहे हैं? इशारा करके बोलोगे कि जैसे वो डायफ्राम पे आएगा वैसे आप इशारा करके बोलोगे भैया इसको रोक दो, यहाँ पे रोक दोगे, फिर वो क्या करेगा? रीडिंग को यहाँ पे पढ़ लेगा। रीडिंग को पढ़ के क्या कर देगा? तो नोट कर लेगा फील्ड बुक में। फील्ड बुक में उसको क्या कर लेगा? अपने नोट कर लेगा। क्लियर है बात? तो ये हमारा होता है। ये ज्यादा दूरी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको कम से कम बस 100 मीटर की दूरी तक के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जैसे 100 मीटर से ज्यादा होगा वहां पे इस पे रीडिंग पढ़ने में क्या होगी? समस्या होगी। तो इसलिए 100 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? टारगेट स्टाफ समझ में आ गया? अब आते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ में जो सर्वेयर है, जो हमारा लेवल को इस्तेमाल कर रहा है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? रीडिंग को पढ़ाया जाता है। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ मतलब सर्वेयर द्वारा जो लेवल का इस्तेमाल कर रहा है ऑन साइड कराने के लिए, उसके खुद के द्वारा क्या किया जाता है? स्टाफ पर रीडिंग पढ़ा जाता है। तो उस स्टाफ को हम क्या कहते हैं? सेल्फ रीडिंग स्टाफ कहते हैं। ये अब हमारे 3 तरीके के होते हैं, सॉरी 4 तरीके के होते हैं।
पहला हमारा होता है वन लेंथ स्टाफ और फोल्डिंग स्टाफ। दूसरा हमारा होता है, पहला हमारा वन लेंथ स्टाफ है, फोल्डिंग स्टाफ। दूसरा, अरे यार फोल्डिंग स्टाफ लिख दिया गलती से, सॉलिड स्टाफ, सॉलिड स्टाफ। दूसरा हमारा होता है फोल्डिंग स्टाफ। तीसरा हमारा होता है टेलीस्कोपिक स्टाफ। और चौथा हमारा होता है इनवर स्टाफ। ठीक, तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा वन लेंथ स्टाफ और सॉलिड स्टाफ, दूसरा हमारा फोल्डिंग स्टाफ, तीसरा टेलीस्कोपिक और चौथा हमारा इनवर स्टाफ होता है। तो वन लेंथ स्टाफ हमारा एक लंबाई में होता है। कितने मीटर लंबाई में? 3 मीटर की लंबाई में हमारा क्या रहता है? अवेलेबल होता है। अच्छे प्रकार संशोधित लकड़ी से बना रहता है। नीचे के तरफ इसके सू लगे रहते हैं पीतल के। ठीक, हल्का होता है। हल्का इसलिए होता है क्योंकि 3 मीटर का एक बड़ा सा होता है जिसको हम लोग फोल्ड नहीं कर सकते हैं, पूरे एक लंबाई में होता है। अगर 3 मीटर की हम बात करते हैं, पूरा 3 मीटर का एक लंबाई में इस तरीके से होगा। ठीक, 0 से शुरू होगा और 3 मीटर तक हमारा ये जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा हैंडल करने के लिए इसको हल्का बनाया जाता है कि आसानी से इसको क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके। ठीक है, अगला हमारा होता है फोल्डिंग स्टाफ। अगला हमारा क्या होता है? फोल्डिंग स्टाफ। कितने मीटर का होता है? 4 मीटर का होता है। इसको 2 पार्ट में फोल्ड कर सकते हैं। प्रत्येक फोल्ड की लंबाई 2 मीटर होती है। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 फोल्ड में फोल्ड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा है, टोटल लेंथ इसका कितना हम बताए हैं? 4 मीटर, मतलब 0 से 4, इसका आधा कितना होगा? 2 मीटर। अब हम क्या करते हैं? 2 मीटर पे इस पे एक हम क्या कर लगते हैं? कब्जा लगा देते हैं। जैसे दरवाजे में कब्जा लगता है ना, उस तरीके से इसमें हम क्या करते हैं? कब्जा लगा देते हैं और इसको क्या करते हैं? इस पे हम फोल्ड कर देते हैं। ठीक, तो एक फोल्ड की ऊंचाई कितनी हुई हमारी? 2 मीटर, और दूसरे वाले की भी ऊंचाई हमारी क्या हो गई? 2 मीटर। टोटली कितने मीटर का हो गया? 4 मीटर का। अब हमारा ये वाला जो स्टाफ था, ठीक, सॉलिड स्टाफ, इससे ये छोटा भी हो गया। वो कहाँ 3 मीटर का हो रहा था, ये कहाँ पे हमारा 2 मीटर का हो गया। और इससे 3 मीटर तक का बस हम मेजर कर सकते थे, इससे हम कितने मीटर तक का मेजर कर सकते हैं? 4 मीटर तक का क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा कौन सा? फोल्डिंग स्टाफ। यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है? हिंज, कब्जा, कब्जा लगा रहता है, जिसपे हम इसको क्या कर देते हैं? हम फोल्ड कर देते हैं। क्लियर है? समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टेलीस्कोपिक स्टाफ। अब टेलीस्कोपिक स्टाफ भी हमारा कितने मीटर में होता है? 4 मीटर में होता है। इसको 3 पार्ट में टेलीस्कोप की भांति, टेलीस्कोप की भांति एक दूसरे के अंदर डाल सकते हैं। आप लोगों ने टेलीस्कोप देखा होगा, टेलीस्कोप देखे हो ना? टेलीस्कोप में देखोगे कि इस तरीके से एक हॉलो होता है, उस हॉलो में से एक हमारा एक और टेलीस्कोप निकलता है, उसमें से हमारा एक टेलीस्कोप और निकलता है। जैसे मान लो एक हमारा ये बड़ा सा टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, इस टेलीस्कोप में से एक और हमारा इस तरीके से टेलीस्कोप निकला। ठीक,
और इसमें से फिर हमारा एक और निकल गया इस तरीके से, देखे होगे आप लोग इस तरीके का। ठीक, तो ये हमारा क्या है, टेलीस्कोप है। इसी तरीके से सेम हमारा क्या होता है, स्टाफ होता है। ठीक, ये हमारा कितने मीटर का होता है, 4 मीटर का होता है। एकदम इसी तरीके से हमारा स्टाफ होता है। ये हमारा पहला स्टाफ हुआ। अब इसमें से क्या होगा, एक और इस तरीके से निकल जाएगा, इसमें से फिर एक और निकल जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से ये कौन सा स्टाफ करता है, टेलीस्कोपिक। इसकी टोटल लंबाई हमारी कितनी होती है, 4 मीटर होती है। ठीक, पहले वाले टेलीस्कोप की लंबाई 1.5 मीटर। ठीक, पहले वाले की 1.5 मीटर। ठीक, फिर जो दूसरा होता है 1.25 मीटर, और फिर तीसरा 1.25 मीटर हमारा होता है। ठीक है, तो टोटल लंबाई इसकी 4 मीटर। पहला वाला 1.5, दूसरा वाला 1.25, फिर 1.25 हमारा ये हमारा होता है। समझ में आ गई बात, जो चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था। तो ये हमारा क्या है, टेलीस्कोपिक है। इसी का हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। इसी टेलीस्कोप का हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि अब ये देखो सब कुछ के अंदर डाल दोगे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एक्चुअल हाइट कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और इसको क्या करना, उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना क्या हो जाता है, आसान पड़ जाता है। और हॉलो होने की वजह से इसकी वेट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। टेलीस्कोपिक स्टाफ फिगर बना लीजिएगा आपको समझने के लिए। इस फिगर को आप लोग बना दीजिएगा समझने के लिए, तभी बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का इनवर स्टाफ। इनवर स्टाफ, जैसे इनवर टेप पढ़े थे ना हम लोग कि जब प्रीसियस वर्क की आवश्यकता होती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, 0 होता है। तो जहां प्रीसियस वर्क, हाई टेम्परेचर वर्क का होता है, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में इसमें वेरिएशन नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा कौन सा स्टाफ हो गया, इनवर। प्रीसियस स्टाफ कहिए या इनवर स्टाफ कहिए। तो स्टाफ हमारे कितने टाइप के, 2 टाइप के। टारगेट स्टाफ, जिसपे स्टाफ को पकड़ने वाला जो होता है रीडिंग को मेजर करता है, मतलब पढ़ता है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ, सेल्फ रीडिंग स्टाफ में टारगेट जो स्टाफ को जो पकड़ रहा है उससे मतलब नहीं है, जो लेवल पे वर्क कर रहा है वही क्या करेगा, स्टाफ पे क्या करेगा, रीडिंग को पढ़ेगा। अब ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं, वन लेंथ स्टाफ या सॉलिड स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ या इनवर स्टाफ। वन लेंथ स्टाफ हमारा कितने मीटर का होता है, 3 मीटर का होता है। ये एक पूरी लंबाई में हमारा होता है। यह क्या होता है, यह 3 मीटर के पूरे लंबाई में होता है। ठीक, फिर दूसरा हमारा क्या होता है, फोल्डिंग स्टाफ, जो 4 मीटर में होता है। इसको 2 भाग में हम क्या कर सकते हैं, कब्जा लगा के फोल्ड कर सकते हैं, और प्रत्येक फोल्ड की लंबाई हमारी कितनी होती है, 2 मीटर होती है। फिर आता है टेलीस्कोपिक, ये 3 पार्ट में टेलीस्कोप की भांति होता है। इसमें लंबाई क्या क्या होती है, एक की लंबाई 1.5, दूसरे की 1.25 मीटर, और तीसरे की 1.25 मीटर लंबाई क्या होती है। ये टेलीस्कोप की बात एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, चल जाते हैं। और लास्ट हमारा इनवर स्टाफ, जिसकी थर्मल एक्सपेंशन 0 होता है, जहां हाई प्रीसियस वर्क की आवश्यकता होती है वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा जो हम अपने लेवलिंग में यूज करते हैं। तो पहला हमने पढ़ा लेवल के बारे में, और लेवल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के मैंने बताया, डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सेबल लेवल, टिल्टिंग लेवल और मॉडर्न लेवल। मॉडर्न लेवल में ऑटो लेवल के बारे में बताया। उसके बाद हम लोग ने टाइप ऑफ लेवलिंग पढ़ा, जिसमें हमने टारगेट और सेल्फ रीडिंग पढ़ा, और टारगेट में 4, वन लेंथ स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोपिक स्टाफ और इनवर स्टाफ के बारे में हम लोग ने आज अच्छे से डिस्कशन कर लिया, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। आप लोग को उम्मीद है कि अच्छे से ये चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। तो आज समय भी हो गया है, ठीक।
आज अपने लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, अब जब मैं कल के लेक्चर में आऊंगा तो कल के लेक्चर में कुछ और टर्म बाकी हैं, उन टर्म को बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको टेम्पोररी एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट की टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या होती है। तो आज लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।